उस पे भी ये डिपेंड करता है भैया, यहाँ पर तो गेम अलग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। तो जैसा कि आप सभी को मैं कहता आ रहा हूँ कि फार्मेसी का एक गोल्डन एरा चल रहा है, बिकॉज डीआई की वैकेंसी आ रही है, फार्मासिस्ट की तो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। गुजरात डीआई का वैकेंसी आया, उत्तराखंड डीआई का वैकेंसी आया, उसके बाद फिर फार्मासिस्ट का, एम्स के फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया, ईएसआईसी के फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया, एसजीपीजीआई का वैकेंसी आया, उसके बाद फिर रिसेंटली उड़ीसा में बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, मोर देन 1000 वैकेंसी। अब बारी है झारखंड की। तो झारखंड के फार्मासिस्ट लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, झारखंड में भी बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये वैकेंसी आया है झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन की तरफ से, मींस ये जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट खोल लेना है, jssc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिर आपको यहाँ पर नोटिसेस में जाना है, नोटिस में जाओगे तो एडवर्टीजमेंट में जाना है, एडवर्टीजमेंट में जाओगे तो यहाँ पर दिखा हुआ है ब्रोशर ऑफ JPMCCE 2023 रेगुलर वैकेंसीज। इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, विवरणिका। तो इसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं भाई, काम की चीजें देखेंगे और बाकी इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। इसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहां पर देखोगे तो 23/8/2023 में जो फार्मासिस्ट का संसूचित हुआ था, है ना, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है करके, ये 28 अगस्त 2023 को हुआ था और ये 31 मतलब इस साल के आखिरी में 31 दिसंबर 2023 को ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो यहाँ पर फार्मेसी की जो वैकेंसी है वो काफी बम्पर वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है भाई। और बेसिकली इसमें देखेंगे, डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो अक्सर जो होता है स्टेट की जो वैकेंसी होती है उसी स्टेट के निवासियों के लिए होती है, बट इसमें देखेंगे कि किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी की हम लोग बात कर लेंगे तो 560 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है, प्लस यहाँ पर और अलग कैटेगरी है कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण, मतलब और अलग टाइप के जो आरक्षण होते हैं। तो 560 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 12, तो ये सब मिला करके आपके पास फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी होती है 623। दैट इज अ ह्यूज नंबर। मतलब आप झारखंड के हो, झारखंड में आपका रजिस्ट्रेशन है झारखंड पीसीआई में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मेहनत करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। ये तो हो गया भैया वैकेंसी की बात। इसमें अलग अलग देखोगे तो सबसे बढ़िया बात है कि अनारक्षित मींस अनरिजर्व्ड में 224 वैकेंसी है। बाकी जगहों पर उड़ीसा वगैरह में देखा कि अनारक्षित में अंडर 100 मतलब 100 से भी कम वैकेंसीज था। तो यहाँ पर ये सबके लिए चांसेस बहुत ज्यादा है। जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द करेक्ट की। ये लो, ऐसे हथौड़ा मार मार के जीपैट का लॉक को अनलॉक करना चाहते हो तो उसमें अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट मत करो। कोई भी एग्जाम को बिना जाने रॉन्ग वे में हार्ड वर्क मत करो। So join our courses and boost your GPAT preparation with our best educators, जो आपको GPAT एग्जाम को अनलॉक करने का सही चाबी बताएंगे। You can also prepare for pharmacist exams, drugs inspector exams with us. So download Unacademy app, log in through your mobile number, verify your email ID, then follow the goal, GPAT and pharma exams. यदि आप हमारा कोई सा भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, then you must use my coupon code that is Dr. PK10 for additional discounts. Explore our store tab for best courses suitable for you. Let's crack it. Thank you so much. साथ ही यहाँ पर प्रयोगशाला प्रबंधक और एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब का भी वैकेंसीज वगैरह निकला है ना। तो उससे अपने को बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, हमें फार्मासिस्ट से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वो विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। एलिजिबिलिटी को आपको पूरा करना है भाई। तो फार्मासिस्ट के लिए क्या है भाई, पे मैट्रिक्स लेवल जो 29,200 से लेकर के 92,300 तक है। लेवल 5 का पे मिलेगा आपको, मींस इसका ग्रेड पे आई गेस 2800 होने वाला है। सो मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या मैट्रिक 10+2 या फिर ISC उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में तकनीकी योग्यता होना चाहिए। दैट इज राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची, पटना अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर बी फार्म उत्तीर्ण किया हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी डी फार्म वालों की है और जो बी फार्म है वो लोग भी एलिजिबल है। ये बहुत अच्छी बात है भैया। अन्य शर्त,
झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण, मतलब झारखंड फार्मेसी काउंसिल में या फिर राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। मतलब झारखंड फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका मान लो बिहार में है या फिर आपका छत्तीसगढ़ में है, किसी और दूसरे फार्मेसी काउंसिल में है रजिस्ट्रेशन आपका फार्मासिस्ट का, आप झारखंड के निवासी भी होंगे तब भी आपको दिक्कत हो जाएगा, तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। झारखंड में होना चाहिए वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। बाकी तो फिर हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो दूसरा वाला है ना। फिर यहाँ पर और अलग अलग खेल कूद कोटा वगैरह सब कुछ है, उसको देख लेना है, कॉमन नहीं है। जो खेल कूद वगैरह वाले होंगे वो खुद ही पढ़ लेंगे उसको। हाँ, यहाँ पर है आयु सीमा क्या है। उक्त पदों के संबंध में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भों तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संबंधित संदर्भ तिथि 1/8/2023 है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2019 है। ऐसा इसलिए होगा कि कई लोग का ये वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है एक वैकेंसी पहले आने वाली होगी और उसके चक्कर में उन लोगों की उम्र बीत गई है। इन्होंने जो है एज जो काउंटिंग है 2019 से काउंट किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वैकेंसी बहुत दिनों से खाली पड़ी थी, उस समय वैकेंसी आने वाली थी बट किसी कारण से नहीं आई। न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है अनारक्षित के लिए, 35 ईयर। उसके फिर पिछड़ा वर्ग वगैरह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए 37, फिर बाकी महिला वगैरह के लिए 38, फिर 40 ईयर्स, सब अलग अलग कैटेगरी के लिए है। मतलब जनरल में देखा जाए तो 35 ईयर्स है तो वो एलिजिबल है, मतलब एज का जो लिमिट है वो ठीक दिया गया है। और 35 ईयर्स में जो ये 2019 के हिसाब से दिया गया है, जो काउंटिंग है मैक्सिमम एज, ठीक है, 2019 को 35 ईयर होना चाहिए। मतलब आज की डेट में जो 39 ईयर होगा वो भी एलिजिबल हो जाएगा इसके लिए। अब यहाँ पर भाई आता है मेन बात, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 23 जनवरी 2024, मतलब 23 जनवरी, आज से 23 दिन बाद ये खुलेगा, से दिनांक 22 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक आपको टाइम मिलेगा। मतलब एग्जैक्ट लगभग 1 महीना आपको दिया जा रहा है और ये 23 तारीख को, आज से 23 दिन बाद खुलेगा। तो भूल मत जाना, 23 तारीख को फॉर्म खुलेगा तो भरना। परीक्षा का स्वरूप, आयोग द्वारा OMR सीट कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। मतलब रिटर्न एग्जाम होगा भैया, इसी के तरीके से होगा, OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसका मतलब यहाँ पर MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, एक ही चरण में होगा परीक्षा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ होंगे। लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे, ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, अर्थात गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक की कटौती नहीं होगी। तो भैया लोचा हो गया, इसका मतलब तुक्का चलेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग कोई है ही नहीं, कटअप बहुत ज्यादा हाई जाएगा। मुख्य परीक्षा एक पत्र का होगा जिसका आयोजन एक पाली में किया जाएगा, है ना, मतलब एक ही लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार फार्मेसी में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तकनीकी योग्यता, जो फार्मेसी है उसमें तकनीकी योग्यता संबंधित परीक्षा में उत्तीर्णता परीक्षण की स्थिति तो 60% एवं उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड 10 अंक मिलेगा वहां पर। 60% से कम तथा 45% तक अथवा समकक्ष ग्रेड 7 अंक मिलेगा। उसके बाद 45% से कम अथवा समकक्ष 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर 10 नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दे अंक। तो भाई साहब आपके मैट्रिक में कितने परसेंटेज हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है भैया। यहाँ पर तो गेम अलग है, ठीक है। जो मैट्रिक में परसेंटेज वगैरह होगा वहां पर रिटर्न में थोड़ा सा कम हो गया तो यहाँ पर भी कवर कर सकता है। 60% या फिर उससे ऊपर अथवा समकक्ष ग्रेड है तो 20 अंक। तो यहाँ पर तो लगभग सभी को 20 अंक मिल जाते हैं। आज की डेट में 60% से कम किसका रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट 10+2 में 60% या फिर उससे ऊपर है तो 20 अंक मिल गया, ठीक है भैया, दे दो, कोई बात नहीं। इसमें भी सबको 20 में 20 ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए था ये सिस्टम। झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए दे अंक 50 अंक अधिकतम 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से देय होगा। इसका मतलब भाई जो संविदा में है पहले से वो काफी ज्यादा आगे हो जाएंगे इसमें, ठीक है। संविदा में है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज दिखा देता हूँ, इसका जो एडवर्टीजमेंट है ये आज ही के डेट में निकला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो एडवर्टीजमेंट इसका आज ही के डेट में निकला हुआ है।
31 दिसंबर 2023। सो आई होप आपको झारखंड फार्मासिस्ट के बारे में बहुत अच्छा सा क्लियर आइडिया लग गया होगा। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू गेट श्योर शॉट सिलेक्शन इन OS SSC ओडिशा फार्मासिस्ट, देन आपको हमारा ओडिशा फार्मासिस्ट का बैच जो मिशन OS SSC ओडिशा फार्मासिस्ट के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसमें आपको पूरा क्यूरेटेड कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, और इसमें जो एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं वो हैं ऑथर्स अनलॉक ओडिशा फार्मासिस्ट बुक के। तो आपको इसमें बेस्ट कंटेंट मिलेगा विथ एवरीथिंग, लाइव क्लास मिलेंगे, इसमें आपको नोट्स मिलेगा, इसमें मॉक टेस्ट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगा। सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, ज्वाइन टुडे एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो।